नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का अपने ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो मालूम होगा कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से पूरे भारत समेत विश्व में परेशानी बनी हुई है। इसके तहत भारत में लॉकडाउन 3.0 भी लागू हो चुका है, जो कि 17 मई तक रहेगा। इसके बाद भी यदि जो केसेस हैं वो कम नहीं होते हैं तो हो सकता है ये आगे भी बढ़े, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं सरकार की ओर से आप लोगों के लिए दी जाने वाली सुविधा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में भी आप लोग, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप बाहर जा सकते हैं। इन संपूर्ण बात के लिए सरकार की ओर से ई पास सेवा शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ई पास के लिए आप लोग घर बैठे बैठे अपने ही मोबाइल से, अपने ही फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है किसी ऑनलाइन शॉप पे। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा इस वीडियो में, एक एक स्टेप क्लियर कराऊंगा कि किस फॉर्म में, किस स्टेप में आपको क्या फिलअप करना है और किस प्रकार से आप लोग कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए इमरजेंसी पास बनवा सकते हैं। चाहे आप लोगों को अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाना हो, या फिर आपके किसी दूसरे राज्य से अपने होम जो टाउन है होम राज्य में आना हो, या फिर आप लोगों को अपने ही राज्य में कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बाहर जाना हो, किसी को दिखाना हो, किसी को दवाई वगैरह दिलवानी हो, तो इन संपूर्ण की जानकारियों के लिए आप लोग इमरजेंसी पासेस यानी कि ई पास बनवा सकते हैं, जिसकी ऑफिशियली साइड लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और आपसे गुजारिश होगा वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि आप सभी लोग अपने घर बैठे बैठे ई पास बनवा सकें और अपनी इमरजेंसी सर्विसेज का लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है डेस्कटॉप साइट पे। डेस्कटॉप मोड में इसलिए जाना है क्योंकि ये साइट काफ़ी स्लो चलती है मोबाइल में, इसलिए डेस्कटॉप साइट करने से आप लोगों की साइट सही चलने लगेगी। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो साइट होगी वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ई पास। यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश के लिए बना रहा हूँ, आप अपने स्टेट का भी ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे ही आप ई पास सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला ही जो रिजल्ट है वो मिलेगा कोविड-19 मैप IT। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे आपको कुछ इस प्रकार की वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पूरा जो अपडेट है वो दे रखा है, इसको अपडेट को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ पे दो प्रकार के ई पास उपलब्ध हैं। पहला ई पास तो उनके लिए जिनको अपने ही शहर में इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ई पास चाहिए, जैसे किसी को कोई अस्पताल में जाना है या फिर किसी को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा काम है जो सरकार की दृष्टि से ई पास के लिए लायक है, तो वो ही यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको मध्य प्रदेश से बाहर जाना है या फिर बाहर से मध्य प्रदेश में आना है, उनके लिए यह माइग्रेंट रेजिडेंट वाला जो ई पास है वो यहाँ से भर सकते हैं। मैं दोनों ही आपको बता दूंगा, आप लोगों की गुजारिश होगा वीडियो को उन तक देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। पहला काम, जैसे आप मोबाइल में एंटर करेंगे तुरंत OTP आता है, और उसी मोबाइल पे जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ई पास वेरिफिकेशन के लिए, वो कॉल करके भी आपसे बातचीत करेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कीजिए, किसी का भी मोबाइल नंबर मत डालिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे यात्रा का विवरण देना होगा कि आपको किस वजह से बाहर जाना है। आपको अपनी वजह बतानी होगी। यदि वजह आपके अधिकारी को सही लगती है तो ही आपका ई पास बनेगा, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके साथ कौन कौन व्यक्ति जाना चाहता है इसकी जानकारी इसमें पूरी भरी जाएगी। इसमें आपके जितने भी व्यक्ति जा रहे हैं उनके नाम भरे जाएंगे, सबकी उम्र भरी जाएगी और सबके आधार कार्ड की एक प्रति अपलोड की जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ई पास में डालनी होगी यदि आपको अपने शहर के अंदर ही इमरजेंसी सर्विसेज का लाभ उठाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप अप्लाई ई पास पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के बारे में बात पूछेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड दिया होगा, उस कैप्चा कोड को एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपको जो फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद जैसे ही कैप्चा कोड डालूंगा तो यहाँ पे जो OTP होगा वो ऑटोमेटिकली इस मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा OTP आ चुका है। तो मैं इसमें जैसे ही OTP डालूंगा तो OTP डालने के बाद आप लोगों का जो सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप लोगों का जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का ई पास का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ ये पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर स्वैप करना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। इन 3 ऑप्शन में पहले में बोल रखा है कि यदि आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही कहीं पे जाना है तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश के अगर कहीं बाहर जाना है तो दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करें। किसी बाहर से मध्य प्रदेश में आना है तो तीसरा ऑप्शन पर क्लिक करें। तीनों ही पॉइंट को उन्होंने कंबाइन करके एक कर दिया है। अब अलग अलग नहीं रखा, पहला पॉइंट वाला है वो अलग था और नीचे के 2 पॉइंट अलग थे। अब तीनों को कंबाइन कर देना है। तो आप लोगों को कहीं के भी पास चाहिए होगा, आपको डायरेक्ट यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, इसके हिसाब से अपने जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मान लीजिए हम मध्य प्रदेश के अंदर ही किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो जिला है वो क्या है। तो कोई भी जिला आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भोपाल।
तो पेज रीलोड होगा, हर एक पॉइंट पे पेज रीलोड होगा। तो दोस्तों आप लोगों का नेट अच्छा होना चाहिए। बात करेंगे आपके लिए कि पास स्कोप क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर से अंदर नहीं आना है। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की, तो आप कोई जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कौन सी जगह पे जाना है, जैसे मान लीजिए आपके भोपाल में ही कोई जगह होगी, उस जगह पे जाना था, तो आपको यहाँ पे वो जगह लिख देनी है। जो भी आपकी जगह हो, मैं भोपाल ही लिख देता हूँ। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि वन वे जाना है कि राउंड ट्रिप, मतलब आपको जाना है या फिर जाके वापस आना है, ये दो चीज़ें हैं। तो अगर सिर्फ जाना है तो आपको वन वे करना है, जाके वापस आना है तो आपको राउंड ट्रिप भी करनी होगी। यहाँ पे आपको डेट भी देनी होगी कि किस तारीख से, जैसे मान लीजिए आपको 4 से लेकर 5 तारीख तक आपको ई पास चाहिए, तो आप यहाँ से फिल कर लीजिए कि मान लीजिए 4 तारीख से लेकर मुझको 5 तारीख तक के लिए ई पास चाहिए, तो मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया। पर्पज़ बताना होगा, पर्पज़ जैसे कि फूड ऑब्लिक असेंशियल सर्विसेज और एक्टिविटीज़, खाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम है आप लोगों का, तो आपके लिए 2A नाम का ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगर आप डोर टू डोर सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको सेकंड नंबर का, यदि आप ट्रांसपोर्टर हैं तो तीसरे नंबर का, पर्सनल इमरजेंसी अगर किसी की मृत्यु होती है तो आपको ये वाला मिलेगा 2D चौथे नंबर का, और पर्सनल इमरजेंसी यदि कोई अन्य है, कोई और ऐसी इमरजेंसी है जो पर्सनल है, तो आपको पॉइंट ही वाला सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों की अदर, इसके अलावा भी कोई इमरजेंसी है तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि ज़्यादातर लोग इसमें पर्सनल इमरजेंसी ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि किस प्रकार की आपकी इमरजेंसी है, तो जो भी आपकी इमरजेंसी हो आप यहाँ पे आसानी से साफ साफ विवरण पूरा दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाना होगा। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब उसको दवाई वगैरह की ज़रूरत है, तो दवाई का पर्चा होगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उससे रिलेटेड उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बैंक से पैसे निकालने हैं, उसके लिए आपको ई पास चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे मान लीजिए, वैसे तो बैंक के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आपको बैंक के लिए अगर ई पास बनवाना है तो आपको यहाँ पे बैंक की पासबुक वगैरह अपलोड कर सकते हैं। जैसे किसी मेडिकल से दवाई लानी है तो यहाँ पे मेडिकल का जो दवाई का पर्चा होता है डॉक्टर का, वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, जो कि ये दर्शाए कि आप लोग वास्तव में इमरजेंसी सर्विस लेना चाहते हैं। स्टॉपेज पर तब आप क्लिक करेंगे जब आपको जाना है और बीच में कहीं पड़ाव पड़ता है, आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत पड़ती है, तो ही इस पर क्लिक करना है, वैसा ऐसा शहर के अंदर तो नहीं होता। उसके बाद चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन डिटेल में। तो एप्लीकेंट डिटेल में सबसे पहले आप लोगों को ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। जैसे ये प्लस का आइकन पर क्लिक करोगे आपकी लिस्ट खुलेगी, उसमें आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड का, उस पर क्लिक करोगे तभी अपलोड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम भरना है, मोबाइल नंबर आपका आ ही चुका है, यहाँ पे आपको जेंडर भरना है, ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो डॉक्यूमेंट में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, कोई भी एक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी आईडी होगी, गवर्नमेंट आईडी, उसको ही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोशिश करिएगा अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आगे और पीछे दोनों का हिस्सा आप लोग एक ही साथ एक ही पेज पे फ्रंट पे अपलोड करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एड्रेस आपको यहाँ पूरा लिख देना है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है वही एड्रेस यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे जानकारी दे रखी है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि आप लोग 3 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको 2 अलग चीज़ भरनी पड़ती है। आपको कम से कम यहाँ पर 3 लोग जा रहे हो, आपके सिवा 3 लोग, मतलब टोटल 4 लोग, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पॉइंट पर क्लिक करोगे तो आपका जो नया लिंक होगी वो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको जानकारी भरनी होगी। आपकी जानकारी ऊपर भर चुकी है, आपके साथ जो जाएंगे यानी कि जो को ट्रैवलर पेशेंट्स होंगे आपके साथ वो जाएंगे, उनका नाम आएगा। यहाँ पे आपका नाम नहीं आएगा, आपके साथ जाने वाले लोगों का नाम आएगा। नाम, उनकी उम्र, उनका लिंग, उनका संबंध क्या है, आपसे उनका क्या संबंध है, उनकी भी एक आधार कार्ड या फिर जो भी आईडी अपलोड करना चाहते हैं वो आईडी यहाँ से अपलोड होगी। यदि इन नामों को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो ऐड न्यू रो पर क्लिक कीजिए। इसको फिलअप करने के बाद इसको फिल करोगे तभी ऐड न्यू रो पर क्लिक करेगा, नई रो खुलेगी। ऐसे जब तक आप लोग नाम ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे शहर के अंदर जा रहे हो तो किसी गाड़ी से जाओगे तो वहाँ पे व्हीकल की जानकारी देनी पड़ेगी, किस प्रकार की व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार, जीप है, या फिर आप लोगों का ट्रक या हैवी व्हीकल है, जो भी आप लोगों की है वो चीज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। मान लीजिए ज़्यादातर लोग कार या जीप से जाते हैं तो कार जीप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो गाड़ी का नंबर होता है आपको वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद बात करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यदि आपके पास अन्य कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आप लोग उस अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को दर्शा सकते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अंत में आपको चेक मार्क पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है।
सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से एक प्रिंट दिखाई देगा, जिसमें आप लोगों का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कंप्लीट करके दिखाएगा। वो आपको एक नंबर दे देगा कि आपका ई पास जनरेट कर दिया गया है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पे आप लोगों का जो ई पास है वो पहुंच गया है। जल्द ही आपके जो अधिकारी अपॉइंट किए गए होंगे ई पास के देखने के लिए, वो इसकी समीक्षा करेंगे, वो इसको देखेंगे। यदि उनको लगता है इसमें उनको कोई दिक्कत लगती है तो वो आपको फ़ोन भी करेंगे। फ़ोन करके वो आपसे आपकी जो परेशानी है उसके बारे में बात करेंगे। यदि उनको फिर भी लगता है कि आपकी बात सही है तो आपको ई पास मिल जाएगा, जो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन आपको ई पास प्राप्त होगा। यदि आपको उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि आपकी इमरजेंसी सर्विस से ज़रूरी नहीं है, तो वो आपका पास रिजेक्ट कर सकते हैं। ये है पूरी प्रोसेस, किस प्रकार से आप लोग ई पास अप्लाई कर सकते हैं। ई पास के लिए फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही, ताकि आपको बाहर परेशानी ना हो, क्योंकि इस समय बाहर दुकानें नहीं खुल रही हैं तो आप ई पास अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आपको मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल से ई पास को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस, किस प्रकार से आप लोग अपने अपने फ़ोन से ही ई पास अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये विधि मालूम चल सके, प्रोसेस मालूम चल सके, किस प्रकार से ई पास बना सकते हैं।